हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आए जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस और होमगार्ड एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। दोस्तों कहाँ पर स्थापित है? तो ये स्थापित है नरौरा में। ऑप्शन यहाँ पे सी, नरौरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। और आप लोग इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से जानते होंगे तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश में जो ऑपरेशन ग्रीन लागू किया गया था कब दोस्तों? दी जाएगा 1 जुलाई 2005 में यह लागू किया गया था। ऑप्शन भी 1 जुलाई 2005 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ किया गया? जो उत्तर प्रदेश में जो नॉलेज पार्क की जो स्थापना किया गया, यह किया गया ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन यहाँ पे डी, ग्रेटर नोएडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नॉलेज पार्क की स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? जो दिया सलाई उद्योग के प्रमुख केंद्र है ऑप्शन में से ये हो जाएगा बरेली। ऑप्शन यहाँ पे बरेली जो कि दिया सलाई उद्योग के प्रमुख केंद्र है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ दोस्तों कब से हुआ? दोस्तों प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ उत्तर प्रदेश जनपद में ये हो जाएगा 1994 से। ऑप्शन यहाँ पे भी 1994 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई कब? दोस्तों उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू किया गया, तो यह किया गया 1955 में, 1955 में किया गया। ऑप्शन यहाँ पे डी 1955 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है कुल मिलाकर 9। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे बांध कौन सा, सबसे बड़ा बांध दोस्तों कौन सा उत्तर प्रदेश में? तो हो जाएगा रामगंगा बांध। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी रामगंगा बांध दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है कौन सी? दोस्तों सबसे ज्यादा आम की प्रजाति क्षेत्रफल वाली उत्तर प्रदेश में ती हो जाएगा यहाँ पे दशहरी आम। ऑप्शन यहाँ पे डी दशहरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी? उत्तर प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है ये हो जाएगा गन्ना। ऑप्शन यहाँ पे सी, गन्ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की? दोस्तों किस जिले में दोस्तों यूरेनियम की सीमित भंडार की खोज की? दोस्तों कौन सी जिले में? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ललितपुर में। ऑप्शन डी ललितपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश का जो नौचंदी मेला लगता है कहाँ पर दोस्तों? तो यह लगता है मेरठ में। ऑप्शन यहाँ पे सी, मेरठ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यह दोस्तों जायस में। ऑप्शन यहाँ पे डी जायस करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी? सबसे ज्यादा लंबी नहर दोस्तों उत्तर प्रदेश की कौन सी है? तो जगह शारदा नहर। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, शारदा नहर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है कहाँ पर दोस्तों? राष्ट्रीय कथक संस्थान है उत्तर प्रदेश में, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में है। ऑप्शन यहाँ पे डी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं? उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक ने सबसे ज्यादा मेले लगते हैं कौन से स्थान पर? तो यह लगते हैं मथुरा में। ऑप्शन यहाँ पे ये मथुरा में दोस्तों सबसे ज्यादा मेला लगता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिका उत्सव किस नाम से जाना जाता है? जो होलिका उत्सव है दोस्तों बरसाना का किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है लठमार होली के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे सी, लठमार होली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संत वारिस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? जो संत वारिस अली शाह की जो दरगाह है उत्तर प्रदेश में कौन से स्थान पर है? तो हो जाएगा बाराबंकी में है। ऑप्शन बी बाराबंकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा? कुंभ के बाद जो सबसे बड़ा मेला लगता है उत्तर प्रदेश का, नौचंदी मेला लगता है। ऑप्शन यहाँ पे सी, नौचंदी मेला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वो जगह कौन सी है? कहां पर दोस्तों प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश में? तो यह किया गया है इलाहाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे ए इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना अवस्थित है कहाँ पर दोस्तों? कृत्रिम रबर का कारखाना स्थित है उत्तर प्रदेश में, यह गाजियाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे भी गाजियाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है ये हो जाएगा बिरहा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, बिरहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? तो हो जाएगा दशहरी आम की प्रजाति है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा उद्योग। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए हथकरघा उद्योग करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है कहाँ दोस्तों? यूरेनियम उपलब्ध है तो यह उपलब्ध है ललितपुर में। ऑप्शन यहाँ पे ए ललितपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं दिया गया? नहीं है दोस्तों, कौन सा स्थान दोस्तों? टी हो जाएगा तपोवन, जो कि चित्रकूट में नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर तपोवन। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी? उत्तर प्रदेश की जो जलवायु दोस्तों कैसी है? टी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? कौन सी जनजाति की दोस्तों संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है? ये हो जाएगा थारू जनजाति की संख्या, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर में दोस्तों महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रवज्ञा की अनुमति दी? दोस्तों किस स्थान पर दोस्तों, किस शहर में दोस्तों? टी हो जाएगा संकीसा में। ऑप्शन यहाँ पे सी संकीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश राज्य मिठाई के, उत्तर प्रदेश का जो राज्य मिठाई है कौन सा दोस्तों? राजकीय मिठाई। टी हो जाएगा जलेबी, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय मिठाई है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पूर्णवास निर्देशालय की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण और पूर्णवास निर्देशालय की जो स्थापना किया गया, कब किया गया दोस्तों? यह 1972 में किया गया। ऑप्शन बी 1972 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश का जो नौचंदी मेला लगता है कहाँ पर लगता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? जो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948 में। तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई? भारत में जो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना किया गया, यह किया गया 1952 में। ध्यान रखिएगा 1952। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए, जितने इस क्लास में क्वेश्चन है उसको सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में दोस्तों बांटा गया प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में वनों को? यह बांटा गया 6 भागों में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 6 भागों में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का आरंभ कब से हुआ? जो उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का आरंभ हुआ दोस्तों कब से हुआ? ये जाएगा सन 1800 से हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा सन 1800। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रसिद्ध आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस नगर में? जो प्रसिद्ध आनंद भवन है ये उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में है? तो ये दोस्तों इलाहाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे सी इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है? दोस्तों कौन से नगर में कुंभ मेला लगता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे भी इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी से वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा प्रयागराज, पहले दोस्तों इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आ रहा है जोधाबाई का महल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित? जो जोधाबाई का महल है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो यह फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तांबा पाया जाता है उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में? तो यह पाया जाता है दोस्तों ललितपुर में। ऑप्शन यहाँ पे डी ललितपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में भारत की कुल प्रतिशत कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि? उत्तर प्रदेश में कुल भूमि का कितना प्रतिशत दोस्तों कृषि योग्य भूमि है? तो जाएगा 22%। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए 22% करेक्ट आंसर होगा। कुल कृषि योग्य भूमि है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आ रहा है संपूर्ण भारत का लगभग कितना खदान उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? कितना खदान दोस्तों उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? यह करता है 21%। ऑप्शन यहाँ पे डी 21% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा दोस्तों लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? कृषि के द्वारा जो उत्तर प्रदेश को आय होती है कितने प्रतिशत? तो हो जाएगा यहाँ पे 68%। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 68%, जो कि कृषि के द्वारा उत्तर प्रदेश को आय होती है, इनकम होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों उत्तर प्रदेश के छोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है? उत्तर प्रदेश का जो छोलिया नृत्य गति है दोस्तों किस जाति में प्रचलित है? यह प्रचलित है राजपूत जाति में। ऑप्शन यहाँ पे डी राजपूत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर में है? कौन से नगर में है? तो यह लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है
उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? तो यह प्रश्न 24 जनवरी 1950। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? जो रॉक फास्फेट पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, यह वांदा में पाया जाता है। ऑप्शन है वांदा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, रॉक फास्फेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकलता है? जो उत्तर प्रदेश में हीरा निकलता है यह वांदा जिले से निकलता है। ऑप्शन है यहाँ पे यह वांदा जिला, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है जलोढ़ दोमट मिट्टी। ऑप्शन है यहाँ पे भी जलोढ़ दोमट मिट्टी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो यह किया था कुंवर सिंह। ऑप्शन यहाँ पे भी कुंवर सिंह, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सन 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता दोस्तों किसने की 1905 में बनारस अधिवेशन की? यह किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन यहाँ पे सी गोपाल कृष्ण गोखले, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को उत्तर प्रदेश के किस नगर के निकट दोस्तों पराजित किया था? कौन से नगर के निकट? हो जाएगा इलाहाबाद। ऑप्शन यहाँ पे भी इलाहाबाद नगर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? जो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है मिर्जापुर में। ऑप्शन यहाँ पे ए मिर्जापुर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? जो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं ललितपुर में। ऑप्शन यहाँ पे ए ललितपुर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादन राज्यों में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश की जो भारत में चावल उत्पादन राज्यों में कौन सा स्थान है? तो हो जाएगा द्वितीय स्थान, यानी दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा स्थान। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? कौन से मौसम में दोस्तों सरसों की उपज की जाती है? उपज तो हो जाएगा रबी मौसम में। ऑप्शन यहाँ पे सी रबी मौसम, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? कौन से काम के लिए दोस्तों तंबाकू की खेती की जाती है उत्तर प्रदेश में? तो हो जाएगा खाने और हुक्का के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी खाने और हुक्का हेतु, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है दोस्तों? ये स्थान हो जाएगा प्रथम स्थान। ऑप्शन यहाँ पे ये प्रथम स्थान, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन के द्वारा की जाती है? कौन से साधन के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है? तो हो जाएगा कुएं और नलकूप के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी कुएं नलकूप, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब आरंभ किया गया था? गोकुल बैराज का जो उत्तर प्रदेश में आरंभ किया गया था, निर्माण कार्य कब किया गया था? यह दिसंबर 1990 में किया गया था। ऑप्शन है दिसंबर 1990, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? हो जाएगा करेक्ट आंसर शारदा नहर, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? उत्तर प्रदेश में जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है दोस्तों कौन सी जगह, कौन सी नदी पर है? हो जाएगा बेतवा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी बेतवा नदी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य आरंभ किया गया? कौन से स्थान पर सिंचाई हेतु दोस्तों? हो जाएगा करेक्ट आंसर गाजीपुर की सिंचाई हेतु। ऑप्शन यहाँ पे ए गाजीपुर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? कौन से वर्ष दोस्तों शारदा नहर प्रणाली कार्य का निर्माण कार्य किया गया दोस्तों? तो यह किया गया 1928 में, 1928, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? दोस्तों कुल सिंचित भूमि का दोस्तों नहरों के द्वारा कितने प्रतिशत सिंचित है? तो हो जाएगा 30%। ऑप्शन यहाँ पे भी 30%, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? जो उत्तर प्रदेश में जो आगरा नहर है ये ओखला के पास कौन सी नदी से निकाली गई है? तो यह निकाली गई यमुना नदी से। ऑप्शन यहाँ पे डी यमुना नदी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? विद्युत उत्पादन में दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है पूरे संपूर्ण भारत में दोस्तों, संपूर्ण देश में? तो हो जाएगा द्वितीय स्थान, यानी दूसरा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे भी दूसरा स्थान, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है? कौन सा नगर दोस्तों श्री कृष्ण का जन्मभूमि है? तो हो जाएगा मथुरा। ऑप्शन यहाँ पे ये मथुरा, जो कि श्री कृष्ण का जन्मभूमि है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? कौन से क्षेत्र में दोस्तों थारू जनजाति निवास करती है? तो यह तराई क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे ये तराई क्षेत्र, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कर्णवास उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कर्णवास है ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? तो हो जाएगा बुलंदशहर में है। ऑप्शन यहाँ पे डी बुलंदशहर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? जो कत्था है दोस्तों ये कौन से वृक्ष से बनाया जाता है? तो यह खैर से बनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे एक खैर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चंबल राष्ट्रीय अभियान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित? जो चंबल राष्ट्रीय अभियान है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? तो यह बांदा जिले में है। ऑप्शन यहाँ पे डी बांदा जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो बृहत्तम उद्योग है दोस्तों यह हथकरघा उद्योग हो जाएंगे। ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा, हथकरघा उद्योग जो कि बृहत्तम उद्योग है उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोए से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? कौन से स्थान पर दोस्तों? तो यह बनाया जाता है मेरठ में। ऑप्शन यहाँ पे सी मेरठ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश में किस नगर में स्थित? जो तेल शोधक कारखाना है उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में है? तो यह मथुरा में। ऑप्शन यहाँ पे ए मथुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर जो कि ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर अलीगढ़। ऑप्शन यहाँ पे सी अलीगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्म स्थल है? जो श्री राम की जन्मभूमि दोस्तों कौन सा नगर है उत्तर प्रदेश में? इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों।